नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। भाइयों, ये मेरा पहला वीडियो है और काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था कि मैं अपना वीडियो बनाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टाइम नहीं मिल रहा था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कि यार कहीं कोई वीडियो को गलत ना ले ले, लेकिन दिल में जज्बा बचपन से था कि देश के लिए कुछ करूं, तो मैं एकदम छोटी सी, बहुत ही छोटी सी मेरी एक कोशिश है कि मैं देश के लिए शायद कुछ मुझे चीज़ मालूम पड़ी है, जिसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे, हो सकता है कुछ लोगों को सही लगे, ठीक है? जो भी है कमेंट एंड लाइक कर देना उसको, या फिर डिसलाइक कर देना, आई डोंट माइंड। लेकिन मेरा काम है मैं ये बता दूँ। मैं सबसे बड़ा गरम मुद्दा जो है हमारे देश में, वो है हिंदू मुस्लिम का। अब इसमें हो रहा क्या है पता है? कि हिंदू मार रहा है मुस्लिम को, मुस्लिम मार रहा है हिंदू को। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही है। सारे लोग तरक्की की राह में क्यों नहीं जा रहे? ये एक दूसरे की मस्जिद मंदिरों पर हमला, एक दूसरे से रंजिशें, एक दूसरे, ये न्यूज में चल रहा है स्पेशली। हाँ, न्यूज में मेरी टीम में मेरे दोस्त, मेरे आसपास हिंदूज है, सारे हिंदुओं के मुस्लिम दोस्त होंगे, मुस्लिमों को हिंदू दोस्त। इसमें नहीं हो रहा है। ये तो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे, ये न्यूज में, ये पॉलिटिक्स में लड़ा जा रहा है, और वो मुद्दा गर्म करके हम लोगों में भाईचारे को खराब किया जा रहा है। ठीक है ना? अब प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम है मुझे? चलो ठीक है, पब्लिक लड़ रही है आपस में, मुझे क्या लेना देना? एक आम आदमी, मैंगो पीपल क्या करेगा? लड़ रही है पब्लिक आपस में, हमले हो रहे, और ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? बेटर क्या है? तो मेरा ये बोलना था कि हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। देखो, मेरे पास तो काफी दिन से मैं रिसर्च कर रहा हूं कि इस पर क्या हो सकता है, लेकिन सब कुछ जानकर है ना, मैं ये बोला कि मैं ये सोचा कि अगर हम लोग ये सारी चीजें छोड़कर देश की तरक्की में अगर हाथ बटाए, ये जो टाइम वेस्ट है मंदिर मस्जिद में, हम लोग जो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं उसके लड़ने पर, सॉरी मैं मंदिर मस्जिद पर वेस्ट नहीं कह रहा हूँ, उस पर लड़ने पर, वो अपनी जगह खुश रहे, मुस्लिम भाई अपनी जगह खुश रहे, सब अपनी अपनी जगह खुश रहे। जिस तरीके से मैं रह रहा हूँ मेरे कुछ हिंदू दोस्तों के साथ, कुछ हिंदू रह रहे मुस्लिम दोस्तों के साथ, उसी तरीके से हम लोग देश में क्यों नहीं रह सकते? जब न्यूज देखता हूं तो बस यही दिखता है कि भाई ये लड़ रहा है उसके साथ, वो लड़ रहा है उसके साथ। अब मैं थोड़ा सा अपने मुस्लिम दोस्तों को कुछ बताना चाहूंगा कि भाई, अगर कोई हिंदू आपसे लड़ रहा है, अब वो कहाँ लड़ रहा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन न्यूज में तो लड़ ही रहा है, न्यूज चैनल के डिबेट में तो लड़ ही रहे, उससे पब्लिक गर्म हो रही। पहली बात तो उस चीज को अवॉइड करो। न्यूज को टीआरपी चाहिए, वो अपने पापी पेट के लिए कर रहा है सारी चीजें, और ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रही है। ये सब छोड़िए, एकदम सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। ये एक सिंपल पानी की बोतल है, इसे मैं अगर आपसे कहूँ कि छोटा करके दिखाओ, तो आप लोग कैसे करोगे? कोई इसे कट करेगा, कोई इसे तोड़ेगा, इसे मोड़ा। मैं बेटर वे बताता हूँ, खैर ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाता हूँ। इसके आगे एक बड़ी बॉटल रख देंगे, ये अपने आप छोटी हो गई, ये आप लोग को शायद दिख रहा होगा। तो हम लोग क्यों दूसरे को काटने के चक्कर में है कि भाई मुसलमान सोच रहा है कि हिंदू को काट के मैं छोटा कर दूं, और हिंदू सोच रहा है कि मुसलमान को काट के छोटा कर दूं। ये काटने में क्या हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम? तो हम लोग क्यों नहीं उसके आगे एक बड़ी बॉटल रख देते? जैसे कि हमारे मुस्लिम समाज में लिटरेसी कम है, तो हम लोग लिटरेसी पे क्यों नहीं ध्यान देते? लिटरेसी पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ग्राफ ऊपर आएगा, और हम लोग अपने समाज को सपोर्ट कर सकते हैं हर एंगल से। और जिससे कि हमारे हिंदू भाई भी बोलेंगे हाँ चलो, इनके समाज में पायलट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, काफी तादाद है। ये मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से पहले 100-150 लोगों ने बोले, लेकिन क्या है, कोई ध्यान नहीं देता। शायद मेरी कोई आवाज सुन ले, शायद कोई मेरी बात सुन ले। अगर हम लोगों ने ये सारी चीजों पर ध्यान दिया, हम लोग अपने बच्चों को लिटरेसी के, देखिए मेरे भी बच्चे, मैं ये चाहता हूँ ना कि जो आज
हो रहा है हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में स्पेशली, कि हम लोग ध्यान लिटरेसी पे बिल्कुल नहीं दे रहे। बस बच्चे को कैसे भी ट्यूशन पढ़ा के ये वो करके हम लोग आगे बढ़ा रहे। बस थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद में क्या किया, अपने काम धंधे पे जोमेटो स्विगी पे लगा दिए, ठीक है ना, या रिक्शा ड्राइविंग में या मैकेनिक बना दिए। इस तरीके का प्लीज मत कीजिए। उन्हें पढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि वो अच्छे से पढ़े, उनका स्किल्स देखिए कि वो कहाँ पर जा सकते। क्रिकेटर हो गया, फुटबॉल हो गया, उसके लिए ज्यादा बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जहां पर हम लोग ज्यादा पढ़ाई, हर बच्चा पढ़ के इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता है, दैट्स आई नो। लेकिन हम लोग इस चीज को थोड़ा सा इन्हेंसमेंट करके बच्चों का जो रुझान है उस तरफ केंद्रित कर सकते हैं। आज मुस्लिम समाज में ज्यादातर, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि लो लेवल के लोग ज्यादा है, जैसे मैकेनिक हो गया, पान वाला हो गया। तो हम लोग अपने बच्चों को जो है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग उनको इंजीनियर, डॉक्टर या फिर पायलट, जो भी बड़े बड़े इसमें है, वो बना दे, वो सारी चीजें हम लोग करा दे, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। ठीक है, हम लोग ये सब क्यों नहीं करते। अब मैं आपको न्यूज की एक फंडा बताता हूँ। न्यूज चैनल में ना दो तीन मुस्लिम धर्म गुरु को पकड़ लाते जो बिल्कुल बेवकूफ है, जिन्हें जवाब देना आता ही नहीं है, जिनके कुछ भी नहीं मालूम है, बस वो झगड़े लड़वाते, और कुछ कुछ हिंदू धर्म गुरुओं को पकड़ लेते, और जो वो भी बेवकूफ है, वो दोनों लड़ते। उसके बाद में क्या होता मालूम है, एक मुस्लिम देखता है घर पे बैठ के, एक हिंदू देखता है। अब वो दोनों है ना, स्टेज फॉर्मिंग है, दोनों को स्क्रिप्टिंग दी जाती है कि भाई ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। अब वो उस हिसाब से वो लड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसी बातें करो जिसकी वजह से देश में झगड़े की स्थिति बने। ये आप लोग देखोगे डिबेट तो आपके खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, हिंदू को क्या इंटरेस्ट है कि मुस्लिम घर में क्या खाना खा रहा है। ये आज तक हमारे देश में हुआ नहीं। मेरी उम्र काफी होगी, मुझे पता है, इतनी मैंने बचपने से हिंदुओं के घर में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं पला बड़ा हूँ, मेरे आसपास में सारे हिंदूज थे। लेकिन कभी ये नहीं बोला गया तुम्हारे वो त्योहार में क्या खाया जाता है। हाँ, मुझे काफी याद है, दिवाली में मेरे घर में चकली, चूड़ा, मिठाई ऑलवेज आती थी। हमारे ईद में शीर कुरमा उनके घर में जाते थे, बकरा ईद में गोश्त जाता था, उनकी दावतें होती थी, वो आते थे, अभी भी होता है। मेरे स्टाफ में भी काफी सारे हिंदू है, 50% हिंदू है, मैंने जानबूझ के रखे हुए ताकि मैं एकता लोगों तक दिखा सकूं। आज हमारे ऑफिस में हिंदू ऑन टेबल हमारे साथ में बैठ के रोज खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन ये देश में क्यों नहीं ये माहौल है, मैं ये सोचता हूँ हर रोज। हम लोग ईद तो मैं सॉरी न्यूज की बात कह रहा था। न्यूज वाले जो है ना, ये गर्म करने के लिए, क्योंकि इनको पता नहीं कहाँ से फंडिंग आ रही, किस बात की फंडिंग आ रही है, कि वो उसको नीचा दिखा रहे या फिर इसको, ताकि दंगे हो सके, ताकि परेशानियां फैल सके। देखो, आप ध्यान से देखो न्यूज में, मैं दोनों पक्षों को बोल रहा हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि गेम क्या चल रहा है। आज की डेट में सबसे गर्म गेम जो है वो है हिंदू मुस्लिम। इस पे जिसने हाथ रखा वो करोड़पति अरबपति बन गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस वैसे भी अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। कोई जरूरत नहीं है मुझे कि इस थर्ड क्लास मुद्दे पर पैर रख के मैं पैसे कमाऊं। मैं, मेरा मोटिव एक है, सिर्फ एक है, हिंदू मुस्लिम में जो बचपने से मैं देखता आ रहा हूं, वो एकता चाहिए, जो आज भी मेरे ऑफिस में, मेरे अतराफ में, मेरे दोस्तों में है, वो एकता चाहिए। लेकिन चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, ये लोग जो है ना, ये चाहते कि इनमें एकता नहीं होगी तो वोट बैंक कैसे खुलेगा, राजनीति इस पर कैसे की जाएगी। हम लोग ये सब छोड़ के तरक्की की राह में जाते हैं ना भाई। जो रोड पे खड्डे हैं, जो पॉल्यूशन है, वो सारी चीजों पे ध्यान देते, रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे, इसमें ज्यादा लोग मर रहे, ये ध्यान में देवे ना। बीमारियों से, अच्छे हॉस्पिटल्स ना होने की वजह से काफी सारे लोग मर रहे, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे। ये मुद्दा कोई गर्म नहीं है, कभी न्यूज पे इस पे डिबेट नहीं होती कि हॉस्पिटल के वीडियोस दिखाए जाए कि हॉस्पिटल में किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। कभी ये नहीं, रोड पे गड्ढों की वजह से लोग कितने मर रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से, ये न्यूज को इंटरेस्ट नहीं है, वो छोटा सा क्लिप चला के खत्म आधे घंटे में। क्यों ये नहीं हो रहा है।
आप बताइए क्यों लोग इस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि रोज रोड पर निकल रहे लोग, रोड पर एक्सीडेंट, रोड की हालत ठीक नहीं है। खैर मैं तारीफ करना चाहूंगा मोदी जी और नितिन गडकरी जी, इन लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे अतराफ भी तो, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि कोई चीज ठीक ना हो तो हमें उसको ठीक करवाना चाहिए। हमारे गली मोहल्ले की सड़कें या फिर गटरें खुली हुई है, बच्चे मर जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़ा मुद्दा ग्लोबल वार्मिंग, उस पर भी ध्यान नहीं है हमारा, क्यों ऐसे। लेकिन हमें तो हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तो हम लोग आगे बढ़े ना देश की तरक्की के लिए। ऐसे मैं काफी सारे वीडियोस सोच रहा हूँ कि अपलोड करूं, जिस पर हिंदू मुस्लिम की डिबेट से बेहतर उनकी एकता को जोड़े रखने के लिए, जो हम लोग बचपने से करते आए तुम्हारे और मेरे घर में, वो चीज के ऊपर ध्यान दूं मैं, वो चीज का काम करूं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मुझे उतर कर बोलना पड़ रहा है। ये सभी को पता है लेकिन खुद अमल नहीं हो रहा है, कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, तो मुझे उतरना ही पड़ेगा शायद। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना फर्ज निभाऊं देश के प्रति। तो प्लीज आगे के वीडियोस को फॉलो कीजिए, ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। और काफी सारे मेरे पास फॉर्मूले जो लिखत मैं 20-25 साल से जमा कर रहा हूँ, 20 साल से अप्रोक्सीमेट, तो मैं जमा कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको देना चाहता हूँ। तो अगले वीडियो में मैं इस पर काफी चर्चा करेंगे, इस पर आगे जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, यूनुस शेख है। और भाइयों, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक डिसलाइक जैसे भी जो भी करना है वो कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।